समांतर श्रेणी का व्यापक पद के बारे में डिस्कस करेंगे। जो समांतर श्रेणी का व्यापक पद होता है बच्चों वो ए होता है, फिर दूसरा जो पद है वो ए प्लस डी होता है, तीसरा ए प्लस 2d, चौथा ए प्लस 3d और पांचवा पद होता है ए प्लस 4d। ऐसे डैश डैश करके आगे जाता है। तो ये समांतर श्रेणी का व्यापक पद है। तो ये जो समांतर श्रेणी का बच्चों व्यापक पद है वो आया कहाँ से, वो हम अभी आप लोगों को समझाएंगे कि कैसे ये आ रहा है। देखेंगे ध्यान से। तो जो समांतर श्रेणी होती है बच्चों, समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद होता है उसको बच्चों T1 से दिखाते हैं या समांतर श्रेणी के प्रथम पद को A से दिखाते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों समांतर श्रेणी के सर्वांतर की। समांतर माइनस T2 या T4 माइनस T3 या T5 माइनस T4, इस तरह से समांतर श्रेणी का सर्वांतर लिखा जाता है। तो पहले वाला सर्वांतर हम उठा ले रहे हैं बच्चों, क्या लिखा है D इज इक्वल टू T2 माइनस T1, या इसी को हम ऐसे लिख दे रहे हैं T2 माइनस T1 इज इक्वल टू D, ऐसे लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो T2 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, ये जो T1 है वो बराबर के इधर आएगा तो ये हो जाएगा T1 और प्लस D। तो T2 बराबर हो जाएगा T1। T1 को हम क्या बोलते हैं, T1 में समांतर श्रेणी का को प्रथम पद A से भी डिनोट करते हैं। तो T1 को बच्चों हम A से लिख लेंगे प्लस D, यानी जो समांतर श्रेणी का जो सेकेंड टर्म आएगा, द्वितीय पद जो आता है बच्चों वो A प्लस D होता है। तो जो T1 है प्रथम पद वो A है, जो T2 है सेकेंड वाला जो पद है द्वितीय पद वो कितना होता है A प्लस D। कैसे आया, ऐसे आया है बच्चों। ठीक है, अब ज़रा देखेंगे। अब बच्चों हम इसको उठा ले रहे हैं, सर्वांतर T3 माइनस T2 बराबर कितना D। सर्वांतर T3 माइनस T2, तीसरे वाले पद में से दूसरे वाले पद घटाएंगे तो सर्वांतर D आएगा। तो T3 का मान अगर निकालेंगे बच्चों तो ये क्या होगा, T2 इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, T2 प्लस कितना D हो जाएगा। अब T3 इज इक्वल टू लिखेंगे बच्चों T2 को हम लोग निकाल चुके हैं, कितना है A प्लस D। तो इस T2 के जगह बच्चों हम लिखेंगे A प्लस D, T2 के जगह A प्लस D लिखेंगे और D प्लस D पहले से है। तो T3 इज इक्वल टू होगा बच्चों A प्लस 2D। तो देख रहे हैं कि जो समांतर श्रेणी का जो तीसरा पद है वो कितना लिखा है A प्लस 2D आ रहा है, A प्लस 2D आ रहा है। तो जो सेकेंड पद है A प्लस D आ रहा है, तो तीसरा पद कितना आ रहा है A प्लस 2D आ रहा है। देखें यहाँ पे तीसरा पद कितना है A प्लस 2D। थोड़ा सा और हम लोग आगे करते हैं बच्चों, इसको हम लेते हैं तो T4 माइनस T3 इज इक्वल टू कितना बच्चों, T4 माइनस T3 इज इक्वल टू D। तो T4 इज इक्वल टू T3 प्लस D। तो T4 इज इक्वल टू T3 को लिख सकते हैं बच्चों A प्लस 2D और प्लस D। तो T4 बराबर हो जाएगा A प्लस 3D। इसी प्रकार से बच्चों अगले टर्म को भी हम लोग निकाल सकते हैं। जो T5 आएगा वो आएगा A प्लस 4D, T5 जो आएगा वो A प्लस 4D। तो समांतर श्रेणी का जो व्यापक पद है बच्चों वो ऐसे आता है। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। जैसे समांतर श्रेणी का जो तीसरा पद है बच्चों, समांतर श्रेणी का जो तीसरा पद है वो कितना आ रहा है A प्लस 2D। समांतर श्रेणी का जो चौथा पद है वो A प्लस 3D आ रहा है, यानी यहाँ चौथा पद है यहाँ पे 3 है, देखें यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ 5 है तो यहाँ पे 4, देखें पाँचवा जो पद है वो A प्लस 4D आ रहा है। इसका मतलब बच्चों कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसी समांतर श्रेणी का 100वां पद कितना होगा, T100 100वां पद कितना होगा, तो आप कह सकते हैं कि ये होगा बच्चों A प्लस 99D। जैसे इसी तरह बच्चों अगर समांतर श्रेणी का 6वां पद पूछ लिया जाए तो कितना होगा, A प्लस 6 है तो एक कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5D। इसी प्रकार T10 पूछ लिया जाए तो ये A प्लस 9D हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि T45 45वां पद तो A प्लस 44D हो जाएगा। इसी प्रकार
टी बच्चों कितना 1000 अगर पूछ लिया 1000 पूछ लिया जाए तो ये हो जाएगा a + 999 डी। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि किसी समांतर श्रेणी का जो व्यापक पद है वो ऐसा होता है, ये होता है, और इसको कैसे फाइंड करते हैं वो आप लोग सीख लेंगे। ठीक है, सीख चुके होंगे हम उम्मीद कर रहे हैं।